नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोए सफ्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं जिनं तिसूतेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत रैनसार प्राकृत नामक ग्रंथ और स्व समय पर समयगत चर्चा के अंतर्गत हम सभी जो अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा के गुण स्थानों में भेद बनते हैं उन पर 141वीं गाथा के आधार पर विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसकी चर्चा को संक्षेप करेंगे। एक बार 141वीं गाथा के पाठ से चर्चा शुरू करते हैं। मिस्सोति बाहिरप्पा तरतमया तुरीय अंतरप जहन्नो सत्तोति मज्जिमंतर क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान वाले ये बहिरात्मा है। तारतम्यता से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा है। 5वें से उपशांत मोह तक मध्यम अंतरात्मा है। क्षीण मोह उत्तम अंतरात्मा है। जिन 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध ये परमात्मा है। और इस पर हम सभी ने अब तक 11वें गुणस्थान तक की अपनी यात्रा पूरी करी है। शुरुआत होती है मिथ्यात्व गुणस्थान से, उसके बाद जीव त्रिकरण परिणामों को करता हुआ पंचलब्धियों के पायदानों पर चढ़ता हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट करता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्व के होते ही इसका चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। 7 प्रकृतियों का उपशमन होता है। दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 4। अब इसमें क्या क्या अलग अलग संभावनाएं बनती हैं वो हमने इन मोह की प्रकृतियों के हिसाब से देखा। अनंतानुबंधी की उदय से क्या होता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उदय से क्या होता है, सम्यक्त्व प्रकृति की उदय से कैसे चलमल अगाध दोष लग जाते हैं। ये जीव आगे और प्रयत्न करता है स्वरूप के साथ अपना परिचय बढ़ाने का, गाढ़ करने का, और इसके फिर अप्रत्यख्यानावरण कषाय और चली जाती है। जीवन में आंशिक व्रतों का आगमन होता है, देश व्रति कहलाता है। इस गुणस्थान का नाम एक संयता संयत भी गुणस्थान है। कैसा गुणस्थान है ये? वो संयमी भी है, असंयमी भी है। संयमी इसलिए क्योंकि उसने कुछ व्रत लिए, और असंयमी इसलिए कि पूरे तो नहीं लिए। तो संयता संयत या देश व्रत वाला। अप्रत्याख्यानावरण गुणस्थान भी हो गया। इसने और प्रयत्न किया जीव ने, और ये और प्रयत्न करके सीधे 7वें गुणस्थान पर पहुंचता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय भी वहां चली जाती है, बचती है एक संज्वलन कषाय की चौकड़ी। 3 कषाय चौकड़ी का उसके अभी बंद हो जाता है उदय में आना। ऐसा जो होता है तो इसका गुणस्थान का नाम हो जाता है विरत, क्योंकि सकल व्रत प्रकट हो गए हैं, और है शुद्धोपयोग में, क्योंकि 5वें से 7वें का सफर उसने शुद्धोपयोग के यान में बैठकर पूरा किया। तो ये प्रमादी नहीं है, अप्रमत्त है। इसके प्रमाद नहीं है, ये अप्रमत्त है। प्रमादी न होने से अप्रमत्त और सकल वृत्ति होने से विरत।
सो अप्रमत्त विरत ये 7वां गुण स्थान है। इससे गिरकर वह भूमिका में आता है विकल्पों की और वह गुण स्थान बन जाता है सकल वृत्ति, लेकिन अब प्रमत्त, अब उसके स्वरूप के बाहर आना हुआ है, सो ये प्रमादी इस अपेक्षा से कहा जाता है। जब ये जीव बहुत लंबे काल तक अप्रमत्त विरत और प्रमत्त विरत इन गुण स्थानों में झूलता रहता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, 28 मूल का खंडित पालन, नाना प्रकार से जिन शासन की सेवा आराधना भावना ये भाता है, तब जाकर ये जीव एक बार ऐसा पुरुषार्थ लगाता है कि 6वें से 7वें में आके 7वें को करता है सातिशय, सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान, और यहां से वह श्रेणी को मारना शुरू करता है। श्रेणियां 2 हैं, एक उपशम श्रेणी, एक शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी के गुण स्थान 4 हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। शपक श्रेणी पर आज हम चर्चा करेंगे। उपशम श्रेणी के लिए कौन कौन सा सम्मिक्त्व वाला उपशम श्रेणी चढ़ सकता है? क्षायिक सम्मिक्त्व वाला भी चढ़ सकता है और औपशमिक सम्मिक्त्व वाला भी चढ़ सकता है। जो भी उपशम श्रेणी को चढ़ेगा वह कर्मों को नष्ट नहीं करेगा, उनको दबाता जाएगा, उनका उपशमन करता जाएगा। तो कितने सरल इनके नाम थे, 7 गुण स्थान तक के नाम को हमको एकदम याद हो ही गए। इसके बाद अब हमको परिणामों के नाम याद करने हैं। तो हमने देखा था जब चौथे गुण स्थान में भी आए थे तो हमने त्रिकरण परिणाम किए थे, अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। जो हमारा प्लेन रनवे पर चल रहा था, फिर टेक ऑफ किया और फिर ऊपर चलने लगा, सो अधः प्रवृत्तिकरण नीचे, फिर टेक ऑफ करके अपूर्वकरण एकदम उड़ती उड़ती ऊंचाई, और फिर जाकर वहां पर उन ऊंचाइयों पर एक प्रौढ़ता आ जाना, ये अनिवृत्तिकरण। सो 7वां गुण स्थान एक्चुअल में अधः प्रवृत्तिकरण का है। तो अब उसके बाद क्या बचा कि दूसरा होगा अपूर्वकरण, तो 8वें गुण स्थान को बोल देते हैं अपूर्वकरण। इस परिणाम के नाम पर ही अपूर्वकरण नाम का 8वां गुण स्थान है। 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण, जो तीसरा परिणाम है त्रिकरण परिणामों के चलते। और इन त्रिकरण परिणामों के कारण क्या होता है, इसकी सारी कषाय हो जाती है एकदम क्षीण, और अंत में संज्वलन का वो भी सूक्ष्म लोभ, मतलब क्रोध भी नहीं संज्वलन, मान भी नहीं संज्वलन, माया भी नहीं संज्वलन, क्या बचता है आखिरी में? सूक्ष्म लोभ। और पता है क्यों बचता है? क्योंकि यदि हम मोहिनीय कर्म के सारे प्रदेश बंध को देखें ना, उसके परिमाण को देखें, कितनी क्वांटिटी में हमारे साथ कर्म बंधे हैं, तो सबसे ज्यादा जिसकी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी होती है लोभ कर्म की। हमारी सत्ता में सबसे ज्यादा द्रव्य किस कर्म का पाया जाता है? लोभ का। सो वो आखिरी तक बचेगा, जिसका स्टॉक ज्यादा है वो सबसे आखिरी में खत्म होगा ना। तो 9वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म कषाय वर्तती है, बचती है कौन सी वो कषाय है? संजुलन। उसमें से भी कौन सी? लोभ, सूक्ष्म लोभ। तो इस गुण स्थान का नाम भी उसके ऊपर रख दिया गया, सूक्ष्म सांपराय। आपको शायद सांपराय से कोई और नाम भी याद आता हो। हम जब आश्रवों के प्रकार पढ़ते हैं तो 2 प्रकार का आश्रव पढ़ते हैं, एक इर्यापथ आश्रव और एक सांप्रदायिक आश्रव। सुना आप लोगों ने नाम ये वाला? कर्मों का आत्मा में आना, इसको आश्रव कहते हैं। ये कर्मों का आना 2 प्रकार से होता है, एक सांप्रदायिक आश्रव रूप और एक इर्यापथ रूप। इरिया से आपको याद आया होगा हमारे मुनिराजों की समिति, वो इरिया समिति से चलते हैं। सो क्या होता है कि जब भी कर्म बंधन का विधान पढ़ाया जाता है ना हमारे आचार्यों द्वारा आगम में, तब वे कर्म के बंधन में 2 प्रमुख कारण खड़े करते हैं। वैसे 5 हैं, मिथ्या, अविरति, अरु प्रमाद, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। ये 5 प्रकार से कर्मों का आना हम समझते हैं। बाकी इनको यदि हम शॉर्ट में बोले ब्रीफली तो 2 काम हैं, एक कषाय और एक योग। कषाय और योगों के कारण कर्मों का आश्रव और बंध होता है ना। उसमें से भी बंध के 4 प्रकार, योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बंध। जिन जीवों की कषाय पाई जाती है उनके जो आश्रव होता है उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, और जिनके कषाय नहीं पाई जाती उनके जो आश्रव होता है उसे इर्यापथ आश्रव कहते हैं। तो अरिहंत देव के, केवली के
जो अरिहंत देव 13वें गुण स्थान में विराजमान है, उनके वीतरागता है, तो उनके कषाय हैं क्या? कि कषाय नहीं है। तो उनके जो कर्मों का आना हो रहा है ना, क्योंकि उनके योग है, उनके समवशरण का विहार होता है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ये उनके योग है ना बाहर में, और उन योगों की प्रवृत्ति है, और योगों की प्रवृत्ति है तो आत्म प्रदेशों में कंपन भी है, आत्म प्रदेशों में कंपन है तो कर्मों का तो आना होगा, कर्मों का जो आना होगा, लेकिन कर्म क्या मांग रहे? कषाय है क्या? कि कषाय तो है नहीं, मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। तो इस कारण कर्म आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ईर्यापद से गमन जैसे मुनिराज किसी जीव को कष्ट पहुंचाए बिना बहुत आराम से चले जाते हैं, ऐसे ही वे कर्म किसी जीव को बाधा पहुंचाए बिना आते हैं और सीधे निकल जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उनका बंध भी एक समय का, स्थिति भी एक समय की, उन कर्मों का बंध कहने का बंध है, बराबर। इसको बोलते ईर्यापद आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम, यदि मैं कषाय से मलिन हुआ हूं तो मेरे कषाय तो है ही, योग भी है, क्योंकि पहले कषाय जाएगी बाद में योग। 14वें गुण स्थान में योग निरोध करेंगे ना भगवान, बराबर। सो कषायों के साथ जो होने वाला आश्रव वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। तो हमें सांप्रदायिक शब्द को समझने के लिए इतनी लंबी कहानी करनी पड़ी। सांप्रदायिक का अर्थ सामान्यतया कषाय, ठीक है। तो सूक्ष्म सांप्रदाय मतलब जहां सूक्ष्म कषाय बचती हो। कौन सी सूक्ष्म कषाय? कि संज्वलन तो बाकी है, 3 तो पहले ही हम 7वें में आते ही हमने 3 नष्ट कर दी थी, 5वें को छोड़ते ही, तो 3 तो बची, 1 तो बची थी बस संज्वलन, उसकी चौकड़ी, उसमें से भी 3 हमने क्रश कर दी त्रिकरण परिणामों के चलते। अब जो बची वो बची सूक्ष्म सांप्रदाय, सूक्ष्म संज्वलन लोभ। इस कारण से इस गुण स्थान में कषायों का जीवन एकदम अपनी अंतिम सांसें गिनता है, और 10वें से 11वें पर वे उपशम श्रेणी वाले मुनिराज उपशांत मोह गुण स्थान पर आकर वीतरागता को प्रकट होते हैं। उनके अब ना तो दर्शन मोह की किसी प्रकृति का उदय शेष है, ना चारित्र मोहिनी के किसी प्रकृति का उदय शेष है। इनको हास्य नहीं है, रति नहीं है, शोक भय जुगुप्सा वेद परिणाम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कुछ भी नहीं बचा। ये हूबहू जैसे हमारे अरिहंत भगवान की वीतरागता है ना 11वें गुण स्थान में, वह वीतरागता उनको प्रकट हो जाती है। लेकिन ये किस रास्ते आए थे? जहां पर वीतरागता की अनुभूति तो की जा सकती कि वीतरागी हुआ होकर क्या होता होगा, लेकिन वीतरागता को कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जिन कर्मों से वीतरागता का हनन होता था उन कर्मों का भी हनन नहीं किया गया, उनको दबाया गया। दबाया गया तो किंचित कारण को पाकर, कालादि कारणों को पाकर वे कर्म वापस उदय में आएंगे, वापस 11वें से 10वां, 10वें से 9वां, 9वें से 8वां, 8वें से 7वां, ऐसे क्रम से मुनिराज फिर नीचे जाते जाएंगे यदि जाना हो। नहीं तो 6वें में आकर रुक जाएं, फिर 6वें 7वें, फिर बहुत ध्यान लगाएं, फिर क्षपक श्रेणी को चढ़ जाएं, बराबर। तो इस प्रकार 11 गुण स्थानों के नाम भी हम सभी को याद हो गए होंगे। एकदम सरल है, शुरू के 7 तो एकदम ही सरल है। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत। अब यहाँ के बाद हम त्रिकरण में से 2 करण, क्योंकि 7वां गुण स्थान में ऑलरेडी अदय प्रवृत्त करण हो गया, तो 8वां गुण स्थान अपूर्व करण, 9वां गुण स्थान अनिवृत्ति करण। इनका क्या फल है कि कषाय एकदम क्रश हो गई। तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म कषाय। कषाय को क्या बोलते? सांप्रदाय, सूक्ष्म सांप्रदाय। और जो ये भी खत्म हो गई तो क्या किया है? नष्ट किया है कि शांत किया है? शांत किया है, उपशम किया है। तो उपशांत, क्या उपशम हुआ है? मोह, उपशांत मोह। ना तो इस जीव के अब कोई क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के विकार शेष हैं, ना नो कषाय शेष हैं। पूरी तरीके से इसका मोह शांत हो गया। अब लेकिन क्या हुआ? जिस रास्ते चढ़े थे मुनिराज उसी रास्ते वापस आ गए, वापस 6वें पर पहुंचे।
मुनिराज ने वापस पुरुषार्थ किया, क्षायिक संकिति मुनिराज को अब हम लेंगे, और अब उन्होंने वापस यथार्थ प्रयत्न किया और अब वे शपक श्रेणी का आरोहण करेंगे। तो देखिए आधा रास्ता तो क्या 75% तो वही रास्ता है, फिर भी बहुत अंतर है। जहां पर पहले हम उपशम करते करते आगे बढ़े थे 7वें से 8वें 9वें 10वें में, अब यहाँ पर क्षय करते करते आगे बढ़ना है। सो वापस 6वें से 7वां सातिशय अप्रमत्त विरत, 8वें से अपूर्वकरण के परिणाम, अनिवृत्तिकरण के परिणाम। अब स्पेशल बात यह है, छपक श्रेणी वाले जीव का मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? छपक श्रेणी जो जीव चलना प्रारंभ करते वो मरण को प्राप्त नहीं होता, अथवा उल्टा कहा जाए, जिसकी आयु थोड़ी शेष है अंतर मुहूर्त की, वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा। बात एकदम सरल हो जाएगी ये वाली बात। तो जो मुनिराज सातिशय अप्रमत्त विरत से 8वें अपूर्वकरण, 9वें अनिवृत्तिकरण, 10वें सूक्ष्म सांप्राय, जैसे पहले उपशम श्रेणी में उपशमन करते थे, छपक श्रेणी में उन कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करते जाएंगे। तो 10वें तक नाम सेम है। अब यहां से जंप मारी जाएगी, क्योंकि हम एक पोजीशन देख रहे हैं ना, हमें अब उपशमन नहीं करना, अब हमको क्षय करना है। तो 10वें के बाद सीधा कौन सा गुण स्थान आएगा? 12वां। सो 8वां 9वां 10वां अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, और अब उपशांत मोह था ना पहले 11वां, वहां नहीं जा रहे हम कहा जा रहे हैं? क्षय करने वाले। सो क्षीण मोह, जिन्होंने अपने समस्त मोह को नष्ट कर दिया है, जिनका पूरा मोह समूल नष्ट कर दिया गया है, ऐसे मुनिराज 12वें गुण स्थान में वीतरागी होते हैं। 11वें गुण स्थान की वीतरागता और 12वें गुण स्थान की वीतरागता, इन दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अंतर है सिर्फ उपशम का और क्षय का। क्या बात थोड़ी समझने की है? जीव के जैसी वीतरागता 12वें गुण स्थान में प्रकटती है, ऐसी ही वीतरागता उपशम श्रेणी के 11वें गुण स्थान में प्रकटती है। अंतर क्या है? एक जगह कर्म समूल नष्ट हो गए 12वें में, और एक जगह कर्म उदय में नहीं आए, कर्मों को शांत टेम कर दिया गया, शांत कर दिया गया। एक जगह के दोबारा जाग जाएंगे, एक जगह के अब कभी नहीं जागेंगे। सो वो पतन की अपेक्षा, दोबारा कर्मों के उदय की अपेक्षा अंतर है 11वें 12वें गुण स्थान में। काल की अपेक्षा, गिरने की, मरण की अपेक्षा, इनका अंतर है। लेकिन यदि उतने काल की हम वीतरागता की बात करें तो वीतरागता 11वें और 12वें गुण स्थान की एक सी है। ठीक है, 12वें गुण स्थान का नाम बड़ा सरल हुआ, क्षीण मोह। 12वें गुण स्थान को एक बार वीतरागी होने के बाद भगवान अब बाकी के बचे घातिया कर्मों का नाश करेंगे। मोहनीय कर्म का हुआ, अब बाकी के 3 कर्मों का नाश एक साथ करेंगे और उनके 13वां गुण स्थान प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा इधर पर? केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये 4 चतुष्टय प्रकट होंगे। इस कारण इनको बोलेंगे केवली। वितरागता प्रकट हो गई, अब क्या प्रकट हो रहा है? कैवल्य। 5 ज्ञान होते हैं प्रकार के ज्ञान की अभिव्यक्ति, उसमें से संसारियों के जब तक वे कैवल्य ना लें तब तक जो छद्मस्त जीव हैं उनके कम से कम 2 ज्ञान पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी अवस्था दयनीय है। हमारी अवस्था कैसी है? बड़ी कमजोर है, दयनीय है। लेकिन इस आत्मा का जो स्वभाव है वो नाना प्रकार के ज्ञान का मोहताज नहीं है। उसके पास एक ज्ञान की ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट हो जाए तो उसे बाकी के क्या अवधि ज्ञान, क्या मनःपर्य ज्ञान, इन किन्हीं ज्ञानों की आवश्यकता रहती नहीं। वो होता है केवल ज्ञान। बस ज्ञान 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 ज्ञान, वह कैवल्य अपनी पूर्ण सामर्थ्य से प्रकट हुआ है, सो उनका नाम पड़ता है केवली। 3 काल 3 लोक की समस्त बातों को एक साथ एक समय में वे जानते हैं। और ये केवली जो है ना, इनके एक विशेषता होगी। क्या विशेषता है? इनके तीनों योग अभी कायम रहेंगे, मतलब इनका गमन भी होगा, इनकी ध्वनि भी खिरेगी, बराबर। इस कारण इनके सामने एक विशेषण लगाया जाता है योग सहित।
सहयोग केवली, योग वाले हैं ये, इनके मन वचन काय योग होते हैं। मन मतलब द्रव्य मन, जिसका अब केवल ज्ञान होने पर कुछ काम नहीं रहा। जैसे केवली भगवान आंखों से देखते होंगे कि नहीं है, आंखें उनकी काम की हैं कि नहीं है केवली भगवान की, और नाक से सूंघते होंगे कि नहीं, कि इंद्रियां तो सब लगी हुई हैं। ऐसा तो नहीं आंख गायब हो गई, कान गायब हो गए, नाक गायब हो गई। वो तो पूरा, हम भी अपने मंदिरों में जो प्रतिबिंब भगवान के बनाते हैं उसमें पूरी की पूरी पांचों इंद्रियां बनी हुई है ना यथावत। तो ये अंग तो गायब नहीं होंगे जो द्रव्य की रचना है पुद्गल की, लेकिन इनका अवलंबन चला गया, सो उनके ऐसे ही द्रव्य मन पाया जाता है। सोचते नहीं कुछ, अब मन से सोचने का कुछ काम नहीं बचा। अब सोचें क्या, सोचने से पहले ही सब कुछ झलकता है उनके दिव्य विशद ज्ञान में। इस कारण उनके हैं तो तीनों योग, मन भी, वचन भी, काय भी। मन का वे प्रयोग नहीं करते, तो द्रव्य मन रूप एक है, बस एक द्रव्य मन है प्रयोग, अब उसका कुछ काम नहीं बचा। लेकिन अब उनके मुंह से तो वचन नहीं होते, लेकिन सर्वांग से पुद्गल ही ऐसा कंपित होकर झरता है कि उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है। ये वचन योग में जाएगा। और उनका गमन होता है समवशरण का, अपना अपने समय पर विघट कर, फिर उनके पैरों के नीचे 225 कमलों की, स्वर्ण कमलों की पंक्ति बनकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आकाश में विहार होता है। सो ये काय योग बराबर इस प्रकार भी योग वाले हैं। और योग वाले हैं लेकिन कैसे हैं, केवल ज्ञान के धनी हैं, अनंत चतुष्टयवंत हैं। सो 13वें गुण स्थान का नाम क्या है, सयोग केवली, एकदम सरल नाम है। अब ये जो दशा प्रकट हुई 13वें गुण स्थान की, ये कृतकृत्य दशा है। इस दशा में अब कुछ करने को नहीं रहा। अब जो कुछ भी कहा जाएगा कि मुनिराज ये भगवान कर रहे हैं, ये सब उपचार से कहा जाएगा। सो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। कितने प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, 4 प्रकार के। उनमें शुक्ल ध्यान के 4 पाए हैं, उसके प्रोसेस हैं 4, वो 4 पार्ट्स में होता है। तो शुरू के 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान वे अरिहंत दशा को प्रकट कराते हैं। ठीक है, तो 13वें गुण स्थान तक शुरू के 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान लेकर आते हैं, और बाद के 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान वे अब सिद्धत्व का प्रयत्न करवाएंगे। सो क्या होगा कि महावीर भगवान अपने समवशरण में बैठे हैं। अब बताइए वो सिद्ध होने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, उनको क्या सोचना होगा सिद्ध बनने के लिए। महावीर भगवान को कितना टाइम हो गया, 42 इयर्स की उम्र में उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, और 72 इयर्स 30 साल तक है। अब जब उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया है, तो उनको संसार में इतना क्या प्रचार प्रसार का मन किया कि 30 साल तक संसार में ही रहे आए। झटपट काम कर लेना चाहिए था ना उनको। तो भाई अभी केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, आप ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल 30 साल तो मायने रखते हैं ना, जबकि ये संसार में तो रहना क्षण मात्र के लिए भी योग्य नहीं। तो वे महावीर भगवान कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं लगाते कि वापस शुक्ल ध्यान के बाद के 2 पायों को चढ़कर, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया प्रतिपाती, इनको चढ़कर वे क्या करें, वे योग निरोध करके सिद्धत्व को प्रकट कर लें, शरीर मात्र का त्याग करें। कि हमने क्या चर्चा करी, 13वें गुण स्थान में जो दशा प्रकट होती है ये कृतकृत्य दशा है। 12वें गुण स्थान तक तो वे मुनिराज इन ध्यानों में लगे थे, 13वां गुण स्थान उस ध्यान का फल है। ठीक है, ये ध्यान के फल की दशा है, शुद्धोपयोग का फल है। तो अब मुनिराज को, मतलब महामुनिराज, परम गुरु, परम भट्टारक तीर्थंकर देव, अब उनको कुछ करना शेष नहीं है। अब जो होगा ना वो होगा। टास्क क्या थी, 4 प्रकार के घातिया कर्मों को ध्यान की अग्नि में जला देना, वो काम हो गया, मिशन अकम्प्लिश। अब क्या करना रह गया, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ भरोसे है आयु के। अब जितनी आयु बची है उसके अधीन बाकी के 3 कर्मों की सत्ता है। जब यदि आयु कम हो और 3 कर्मों की सत्ता ज्यादा हो तो समुद्घात हो जाएगा, वे उन सबको नॉर्मलाइज कर लेंगे और फिर वे योग निरोध करके सिद्धत्व को प्राप्त होंगे। आयु के पहले अब वहां पर आयु को छोड़, आयु एक ऐसा ही कर्म है जिसको छोड़ा नहीं जाता।
तो अब अरिहंत भगवान के जब अनंत चतुष्टय में अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान प्रकट ही है, तो अब उनको क्या चिंता है? अब वे संसार में रहे या सिद्धशिला में, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जो करना था उन्होंने कर लिया है। इस प्रकार 13वें गुण स्थान में बहुत लंबे काल तक जितनी आयु हो सो उस आयु के बहुभाग तक वे मुनिराज, वे अरिहंत परमेष्ठी रहा करते हैं। जब आयु का अंत समय आए तब वे 5 बीजाक्षरों जितने उनके उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में उतना काल है 14वें गुण स्थान का। वो काल क्या है? जो मन वचन काय रूप योग थे ना, वे एक एक करके उन योगों को कन्वर्ट करके उन योगों को त्याग करते हैं, योग की क्रियाओं का त्याग करते हैं, शरीर के त्याग करने की ये प्रोसेस है। ऐसा करने में उनको अंतिम 14वें गुण स्थान का जो समय है वो थोड़ा सा है। वो पंच अक्षर हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुझसे अच्छे से नहीं आता है, उन अक्षरों का बस उच्चारण करने में जितना समय लगे, और जो जिनको शब्दों की एक तरीके से रिद्धि प्राप्त है वे उसका उच्चारण जिस स्पष्ट रीति से जितने काल में करें उतने काल में वे योग निरोध करके समस्त योगों का भी त्याग कर देते हैं। तो हमने 2 प्रकार का आश्रव देखा था, एक कषाय से सांप्रदायिक आश्रव, वो तो उन्होंने 12वें गुण स्थान में कषायों को नष्ट करके बंद कर दिया। अब बचा था योगों के अधीन आश्रव, इरियापथ आश्रव, उन्होंने 14वें में योग का भी निरोध कर दिया। तो अब वो वाली एंट्री भी बंद हो गई, और अब इतना जितना समय है तो विदाउट एनी इनफ्लक्स, कुछ आश्रित ना होते हुए जो सत्ता में बचा है रेसिडुअल जितना कुछ, उस सबको उतने समय में जलाकर वे एक समय में 7 राजू ऊपर सिद्धशिला में तनुवात के अंत सहायक हैं, तनुवात वलय के अंत में सम श्रेणी में वे सिद्धदेव सिद्धालय में विराजमान होते हैं और इस गुण स्थानों से अपने आप को अतीत कर लेते हैं, गुण स्थानातीत दशा में वे चले जाते हैं। इस प्रकार से ये 14 गुण स्थान और सिद्ध दशा का पूरा क्रम, ये हम सभी का क्या बोलेंगे, हमारा करियर ग्राफ, हमारा जो मिशन, हम कहाँ से जाएंगे, ब्लूप्रिंट के हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य इन्हीं पायदानों से गुजरेगा। कोई सीधे छपक श्रेणी लगा ले, कोई जल्दी से क्षायिक सम्मिक्त कर ले, कोई उपशम श्रेणियों को कई बार चढ़े, उसके भी गणित है अधिकतम कितनी बार उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, और छपक श्रेणी तो एक बार जो चढ़ ली तो खत्म हो गई बात, फिर तो पूरी ही होनी है। लेकिन ये पूरा एक क्रम है। सो गुण स्थान क्या कहलाता है? और कुछ भी नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मेरे मोह और योग इनके 2 की प्रवृत्ति और तारतम्यता वेरिएशन देखा जाता है। उस वेरिएशन के हिसाब से मैं कैटेगरीज को डिवाइड कर लेता हूं। जिनके मिथ्यात्व की प्रधानता है वे शुरू के 3 गुण स्थान है। पहले का नाम ही मिथ्यात्व है, दूसरे का पूरा नाम है सासादन सम्यक्त्व। पूरा नाम क्या है? क्योंकि वहां मिथ्यात्व की कोई प्रकृति का उदय नहीं है तो क्या बोले, सम्यक्त्व बोल देते हैं, लेकिन है भाई क्या, अनंतानुबंधी के साथ वाला होने से वह भी मिथ्यात्व, घटता हुआ शुभोपयोग है। पहले से तीसरे गुण स्थान तक क्या बोलेंगे अपन, घटता हुआ शुभोपयोग है, ऐसा मान लें हम। अशुभोपयोग कम होता जा रहा है। सो मिथ्यात्व से सासादन, सासादन मिश्र, तो हम पहले से सीधे जाएंगे चौथे पर अविरत सम्यक्त्व। हम यदि अच्छा पुरुषार्थ कर पाए तो सीधे चौथे से शायद 7वें में चले जाएं, या पहले से ही 7वें में चले जाएं। हम अपना कॉल ले सकते हैं, अपनी जंप अपने पुरुषार्थ से ले सकते हैं, पहले से सीधे 7वें में जा सकते हैं। कोई आचार्य के पास दीक्षा लेवे, पहले गुण स्थान वाला हो, आचार्य से दीक्षा मंत्र हितोपदेश लेकर साधना में बैठे, सीधे पहले से 7वें गुण स्थान चला जाए। इस हिसाब से वह पहले से 7वें में जाए, 7वें से जाकर 6वें पर आए, फिर 7वें पर जाए, फिर वापस 6वें पर आए, फिर ऐसा करके वो एकदम पुरुषार्थ को तीव्र करे और श्रेणी का आरोहण करना शुरू करे। तो 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां 12वां, 12वें से 13वां, 7वें और 13वें के बीच में कितना डिफरेंस है, अंतर्मूर्त का डिफरेंस है। 13वें से सिद्ध दशा के पीछे कितना डिफरेंस है, जितनी आयु बची उतना डिफरेंस है। उसके बाद हमको अब जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, तो 13वें में सहयोग केवली,
जब आयु का अंतिम भाग बचा हो तब अपने आप ही सहज ऐसी प्रकृति है, ये शरीर ऑटो पायलट मोड पर योग निरोध के लिए खड़ा हो जाता है। उपचार से कहा जाता है कि वे अरिहंत भगवान अब योग निरोध करेंगे। वे नहीं करते, वो अपने आप, उनको क्या मतलब, उनको विकल्प ही नहीं है ना कि हम ये करें, कृतकृत्य दशा है, सहज ही ऑटोमेटिकली योगों की क्रियाओं को, योगों की शक्तियों को सूक्ष्म करते हुए योगों का निग्रह कर देते हैं और फिर शरीर का त्याग कर एक समय में सिद्धशिला में जाकर विराजमान होते हैं। इस प्रकार से पहले से तीसरे गुण स्थान के जीव बहिरात्मा, चौथे से 12वें गुण स्थान के जीव अंतरात्मा, उसमें से चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि जगन्य अंतरात्मा, 5वें से 11वें गुण स्थान वाले जीव वे मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा ये 12वें गुण स्थान वर्ती जीव। 6 डाला में थोड़ी सी इसमें अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा में थोड़ा सा वहां पर अलग निरूपण है, लेकिन यहाँ पर तो क्या विवक्षा है, यहाँ पर अविरत सम्यक्त्व में कोई चारित्र नहीं है, फिर 5वें से बढ़ता हुआ चारित्र है और 12वें में पूर्ण चारित्र है। तो जिसके पूर्ण चारित्र प्रकट हुआ भी उत्तम अंतरात्मा है और उसके ऊपर 13वें 14वें गुण स्थान वाले अयुग केवली ये परमात्मा है, और जो इनके चक्कर को तोड़कर बाहर सिद्धत्व में विराजित हुए हैं वे सिद्ध परमात्मा भी परमात्मा है। अब हमने ये वाली जो पूरी चर्चा करी, इसका सार क्या है कि ये वाली बात उठी थी गाथा 139 से, हम बस इस पर चर्चा करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाथा 139। दव गुण पज्ज एहिम जानति पर सग समयादि विभेदम अपाणम जान दिसो शिव गति पहनाए गो होदी। जो स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। अब बात यहाँ आचार्य देव को क्या समझानी है, अगली गाथा में ही हमने प्रश्न किया था आचार्य देव से स्व समय पर समय क्या है, और उन्होंने क्या बताया था, बहिरात्मा अंतरात्मा पर समय है और परमात्मा स्व समय है। तो फिर आचार्य देव ने गुण स्थान से हमको सब बता दिया। अब हमने गुण स्थान भी देख लिए, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा भी देख लिए, और इन सब में स्व समय पर समय का विभाजन भी देख लिया। एक क्विक क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं, 14 गुण स्थानों में से स्व समय के कितने गुण स्थान और पर समय के कितने? स्व समय के कितने हैं? परमात्मा के 2 गुण स्थान और 1 गुण स्थान अतीत दिशा है, और बाकी मध्यम अंतरात्मा और बहिरात्मा के 12 गुण स्थान, पहले से 12 तक, बराबर। इस तरीके से हमने पूरा विस्तार से देख लिया। अब आचार्य देव क्या बताना चाह रहे हैं, जो ऐसी आत्मा की मोह और योग के निमित्त से होने वाली विविध अवस्थाओं को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। बात एकदम गजब की है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, जब हमने स्व समय पर समय आदि के भेद में पूरे 14 गुण स्थान और उसके बाहर सिद्धत्व, इसको पहचान लिया ना, हमने ये सब देख लिया ना, जिसने ये सारे भेद जान लिए ना, अब उसके लिए क्या है कि वह किसे जानता है, वो अब ये जानता है कि णम णम दिसम इच्छई णम णम दिसम अपरिबद्धे। ये प्राकृत का सूत्र है, जैनाचार्यों का दिया हुआ गजब का सूत्र। णम णम दिसम इच्छई णम णम दिसम अपरिबद्धे, और इससे बढ़िया सूत्र हम सभी के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए दूसरा हो नहीं सकता। प्राकृत भाषा का सूत्र क्या है? णम णम दिसम इच्छई णम णम दिसम अपरिबद्धे। ये आत्मा जिस जिस दिशा में प्रयत्न करे, उस दिशा में उड़ने के लिए अप्रतिबद्ध है। क्या मतलब? हम सभी ये सब कुछ जान लिया ना हमने कि जीव ऐसा भी होता है, जीव यहां भी जाता है, जीव ऐसे परिणाम भी कर सकता है, और जीव सिद्ध भी हो सकता है। मतलब
जीव सिद्ध होने के लिए अप्रतिबद्ध है, स्वतंत्र है। जीव नर नारकी बनने के लिए अप्रतिबद्ध है। जीव त्रियंच बनने के लिए अप्रतिबद्ध है। निगोद में जाने के लिए स्वतंत्र है, स्त्री बनने के लिए, पुरुष बनने के लिए, भोग भूमिया बनने के लिए, कर्म भूमिया बनने के लिए, ये जीव जो बनना चाहे उसके लिए कैसा है? अप्रतिबद्ध है। ये कैसी बात कर दी? तो क्या हम अमीर बनने के लिए अप्रतिबद्ध हैं? तो क्या हम निरोगी बनने के लिए अप्रतिबद्ध हैं? कि एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल, बशर्ते तुम्हें पता हो कि इसको करने की विधि क्या है। क्या भैया, हारमोनियम होता है ना, कीबोर्ड होता है, उसमें क्या होते हैं? सारे गामा पाधानी सा, और उनके सारे हाई नोट्स होते हैं, लो नोट्स होते हैं, ऊपर का और नीचे का। जिसको ये सारे नोट्स पता हैं, वो दुनिया की कोई भी ध्वनि निकालने के लिए अप्रतिबद्ध है, बशर्ते उसे पता हो कि इनको निकालने की विधि क्या है। इतना ही तो है ना। हम जो भी उस कीबोर्ड को जानता हो, हम उससे बोले भैया ये वाला गाना बजा के बताओगे, वो ध्वनि निकाल के दे देता है। जो ध्वनियां हमने सोची नहीं, उनको कंपोज करके दे देता है। वो कैसे करता है ये सब? कि कोई बड़ी साइंस नहीं है, उसने जाना है ऐसा करने से ऐसी ध्वनि निकलती है, ऐसा करने से ऐसी ध्वनि निकलती है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, ये आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप जो भेद बताए ना, ये तुम्हें एक विस्तृत परिज्ञान देने के लिए बताए कि सुनो, तुम्हारे अंदर ये संभावनाएं हैं। तुम यदि चाहो तो इस रूप से तुम्हारा परिणमन संभव है। 14 गुण स्थानों में से ऐसा कौन सा गुण स्थान है जिसमें जाकर जीव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो जाता है? ऐसा कौन सा गुण स्थान है जिसमें जाकर ये जड़ हो जाता है? कि ऐसा कोई भी गुण स्थान नहीं। जीव कभी अजीव नहीं होगा, क्योंकि वो संभावना जीव की किसी भी अवस्था में केवली भगवान ने देखी नहीं। जीव क्या स्वतंत्र सर्वज्ञ हो सकता है? हाँ, केवली भगवान ने जीव की पर्याय में ये संभावना देखी है। आचार्य देव कहते हैं, जिसने समस्त उसके विज्ञान को जान लिया है, ऐसा जीव अपनी आत्मा को इस तरीके से जानता है कि जब मुझे पता है इसको खाने से मृत्यु है और इसको खाने से जीवन है, तो फिर मैं मृत्यु को क्यों चुनूंगा? जब मुझे पता है मेरे को स्वयं को जानने में और राग आदि के त्याग में आनंद है, निराकुलता है, सुख है, और अपने के विस्मरण में और परद्रव्य की प्रीति में दुख है, आकुलता है, भ्रमण है, तब मैं यदि प्रबुद्ध हूं, यदि मेरे अंदर वास्तविकता में विवेक है, बुद्धि है, मैं क्यों ना आत्मा को जानने का प्रयत्न करूं। इसके बाहर की सारी बातें, मेरे सारे प्रयत्न मेरे विरुद्ध ही कार्य करेंगे। जो आत्मा को जानने, आत्मा की भावना, आत्मा को मानने के बाहर के जितने भी विकल्प होंगे ना, वे सब इस आत्मा के विरुद्ध कार्य करेंगे। क्योंकि इस आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का ये अर्थ है कि हमारे अंदर ये प्रतिध्वनित हो, मैं परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे में ही पूर्ण अरस आनंद ज्ञान इन सभी स्वभाव का चूर्ण कूट कूट कर भरा हुआ है। गुरुदेव यही तो बोलते थे, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। क्यों भैया, क्यों करें ऐसा? क्योंकि आत्मा को जानने का फल ही ये है। जब मैं बहिरात्मा भी बन सकता हूं और निगोदिया भी बन सकता हूं, और जब मैं परमात्मा भी बन सकता हूं और सिद्ध भी बन सकता हूं, तो मेरा प्रयत्न किस जगह होना चाहिए? किस जगह होना चाहिए? इस निर्णय में कि मैं परमात्मा हूं। आचार्य देव ने ये बता दिया है, इन 3 प्रकार की आत्माओं में, या 2 प्रकार के समयों में, या 14 प्रकार के गुणस्थान में, जो जो जीव जिस जिस वस्तु की भावना भाता है, वो वैसा वैसा बनता जाता है। जिसने परद्रव्य की भावनाएं भाई, जिसने राग रोष हास्य की भावनाएं भाई, वो सब ऐसे ही परिभ्रमण के
प्रकृति के हाथ के खिलौने बनते जाते हैं। जिन्होंने चैतन्यता की भावना भाई, वितराग भावना भाई, मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, स्वाधीन हूँ, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, मैं अपने एकत्व की सुंदरता को लिए हूँ, पर से अन्य हूँ, ऐसे एकत्व विभक्त सुंदरतम समय सार की जिसने भावना भाई, वो अपनी मुक्ति का निर्माण करता है। और ये आचार्य देव ने लिखा, वही शिव गति पहनाए गो, शिव गति के मार्ग का नायक होता है। बात बहुत विवेक की है। द्रव्य गुण पर्याय से जानने का सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, अपने हित और अहित की जानकारी को अपने लिए संभाल लेना और अपने अहित की जानकारी को समझकर उसके प्रति सावधान हो जाना। ये स्व समय पर समय और 14 गुण स्थान के इन भेदों को समझकर हम सभी को ये अंतर में एक ध्वनि प्रस्फुटित हो जानी चाहिए कि मैं पूर्ण हूं। मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं इन 14 पायदानों को चढ़कर सिद्ध बनूंगा, क्योंकि मेरे में वो शक्ति है। ये आत्मा के अंदर संभावनाएं हैं, आत्मा का ऐसा स्वभाव है, इसके बाहर आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। खेद है, हमारी आज की जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं वे हमें इस पहले गुण स्थान से आगे बढ़ने कभी नहीं देंगी। हम यदि वैभवशाली बनना चाहते हैं, हम यश वाले बनना चाहते हैं, हम निरोगी बनकर ही प्रसन्न हैं, हम अपना घर बार बनाकर ही प्रसन्न हैं, हम गृहस्थी संभाल कर ही प्रसन्न हैं, हम कभी इस पहले शून्य से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यदि हमको यहाँ से आगे बढ़ना है तो आचार्य देव ने पहले गाथा कही थी, बहिरात्मपना का त्याग कर मैं परमात्मा हूं ये भावना जो भाता है वो अंतरात्मा में ट्रांजिशन करता है। तो जो अपने को परमात्मा देखेगा वो सीधी जंप मारेगा अंतरात्मा में। अंतरात्मा में आते ही उसको पता पड़ेगा जो हम आचार्यों से सुन के परमात्मा अपने को देखते थे उसके बस मानने में इतना आनंद है, तो हम अपने गुरुओं जैसा आचरण भी तो शुरू करें। तो अपने जीवन में धीरे धीरे गुरुओं की नकल करेगा, व्रतों को लेकर आएगा। पहले तो घबरा जाएगा तो छोटे व्रतों को लाएगा, और सिंह वृत्ति का हो तो बड़े व्रतों को सीधे ले आएगा। और जब व्रतों को देखकर भी ये जानेगा कि अरे आत्मा के आनंद के सामने तो इन व्रतों का आचरण भी थकान ही देता है, कौन लगे इन व्रतों में, और वह स्वरूप निष्ठ हो जाएगा, स्वरूप गुप्त हो जाएगा, और गुप्तियों के पायदानों पर चढ़ता हुआ वह छपक श्रेणी आरोहण कर जाएगा। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय में कषायों को क्षीण कर नष्ट कर देगा 12वें गुण स्थान में, और तत्काल कैवल्य लक्ष्मी इसके प्रकट होगी, और तब इसके कुछ करना शेष नहीं रह जाएगा। कहने को संसारी रहेगा, रहेगा मुक्त, कहने को रहेगा योग वाला, शरीर वाला, रहेगा अशरीरी, अयोगी। ऐसी 13वें 14वें गुण स्थान की दशाएं, और फिर उसका भी आयु के नष्ट होने पर त्याग और सिद्धत्व, ये इसके प्रकट होगा। और बहुत सुंदर ये विचार भी है। हम सभी बहुत कुछ जल्दी समझ जाना चाहते हैं, जबकि रीति क्या है हम समझें इस बात को। हम सभी के जीवन में हमारे अरिहंतों ने और इन गुणस्थानों के क्रम ने क्या आदर्श दिया है। पहले ये जीव वीतरागी होता है, फिर सर्वज्ञ होता है। हम समझें क्या कषायों की तीव्रता में अधिक जान लेना वो दुखों को ही बनाएगा। आप देखें जिनके पास बहुत बुद्धि है, दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन कषाय तीव्र हैं तो फटे जा रहे हैं स्ट्रेस से, टेंशन से। क्या होगा, कैसे होगा, हम सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, वैसा करें ऐसा करें, कि ये बड़ा अभिशाप है। कषायों की तीव्रता और ज्ञान की अधिकता, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। हमारे आचार्यों ने ज्ञान को कभी दुख का कारण नहीं कहा, लेकिन कषायों की तीव्रता में ये ज्ञान कहां रह पाता है, ये तो अंधा होकर अज्ञान बन जाता है। तो हम जीवन में एकली ज्ञान को ऐसी प्रधानता ना देते जाएं कि हमारी बुद्धि, हमारा क्षयोक्षम, हम जगत की सारी बातों, हमें बहुत उतावली रहती है, और रही भी क्यों नहीं, सर्वज्ञ स्वभाव है हमारा, सब कुछ जानने की जिज्ञासा, सब कुछ जानने की इच्छा तो सहज होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में एक स्किल्स का भी लगाएं कि बढ़ते हुए ज्ञान के साथ हमारे जीवन में शांति कितनी आ रही है। हम बहुत आगे बढ़ते जाएं अपने जीवन में, ग्रंथों को पलटते जाएं
और बड़े बड़े नियमों को लेते जाएं और हम पाएं कि हमारे पास शांति में 15 मिनट बैठने का समय भी नहीं जिसमें हम निश्चिंतता से बैठ पाए, हमारा वो सारा ज्ञान बेकार है। हम जैसा हमारे आचार्यों ने रास्ता बताया उस रास्ते पर है ही नहीं। ज्ञान हमारा बड़ा कितना भी हो, वह सम्यक है, इसका निर्णय तो यही करेगा कि वो शांति कितनी देता है। वो ज्ञान किस काम का जो समाधान ना दे, वो ज्ञान किस काम का जो हमारे स्ट्रेस को, टेंशन को ना अलग करे। यदि हमारा ज्ञान इतना भी नहीं बना पाया तो क्या फायदा हुआ तीर्थंकरों के वचनों का, आचार्यों की दिव्य गाथाओं को पढ़ने का, ज्ञानियों की बोधि को समझने का? कोई फायदा नहीं। तो हम सभी इस पर बहुत ही गुणस्थानों के क्रम में बहुत सुंदर मनोविज्ञान छुपा हुआ है। देखिए, व्रतादि को एकदम से नहीं लेकर आए। पहले बोला श्रद्धान सम्यक करो, तुम छोड़ने छोड़ने पकड़ने पकड़ने पर मत रह जाओ, पहले निर्णय करो ये गलत है। बच्चे से सीधी टॉफी मत चुराओ, उसको बोलो भैया ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, दांत पूरे काले हो गए, गिरने वाले, ऐसे चाहते हो, तुम अच्छे नहीं लगोगे क्या? वस्तु के प्रति उसको छुड़ा देना, ये हमको वस्तु परक बनाना जिनागम का उद्देश्य नहीं है, ये भावना परक दर्शन है। श्रद्धान से हमने जाना कि मैं चेतन हूं, शरीर नहीं, मैं इंद्रियों वाला नहीं, अतीन्द्रिय हूं। फिर हमने बताया चलो तुम अतीन्द्रिय हो तो इंद्रियों के विषयों का क्या करोगे, एक एक करके छोड़ते जाओ। तो देश व्रत आए जीवन में, फिर महाव्रत जीवन में आए, और फिर हम ऐसे हुए कि अब हमने सब बाहर का आलम्बन छोड़ दिया, हम सर्वज्ञ हुए, केवली हुए। इस सुंदरतम गुणस्थानों का पथ हमारे जीवन में हमें निर्दिष्ट करे कि हमें किस रास्ते जाना है। हम सभी विवेकी हैं, हम सभी बुद्धिमान हैं, हम सभी स्वाध्यायी हैं। हम अपने जीवन में उस रास्ते को अवश्य चुनेंगे जिससे जीवन में सुख, शांति, क्षमा, दया, समता आती है, और हम उस रास्ते को बहुत दूर छोड़ देंगे जहां पर क्लेश है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, मान है, क्रोध है, क्योंकि उन रास्तों पर जाना उत्तम पुरुषों के लिए योग्य नहीं। हम सभी के जीवन में सुंदरतम मोक्ष मार्ग अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से जिनवाही स्तुति। जिन पैन सुनत मोरी भूल भागी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पेछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुष तुष मैं पगी, स्याद वाद धुन निर्मल चलते, विमल भई सम भाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, संशय मोह भरम बेगटी, प्रगटी आत्म सौंज सगी, दौल अपूरब मंगल पायो, शिव सुख लेन होस उमकी, जिन बैन सुनत मोर भूल भगी, जिन बैन सुनत मोर भूल भगी। नौ बार। बोले अंतर्मुख मुद्रा सर्व जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संस्वित्रा की पावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। में जैन धर्म की जय हो।
शासन तीर्थंकर सन्मति स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथ की जय हो। जय जय।